अब तो आप सबको यकीन हो गया। सऊदी अरब में पहला स्विमिंग फैशन शो। हज से पहले कयामत के मनाजिर जी। जुमे के रोज मॉडल्स ने नी बरहना स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स जो है पहनकर कैट वॉक की है। पूरा जिस्म ढांप कर उनका सर कवर करके उनके मुंह तक को जो है छुपाया जाता है, बुर्का बाया पहना जाता है। वहां पर ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के अंदर शराब की पहली दुकान खोलने की मुकम्मल तैयारियां कंप्लीट हैं, जो खसूसी तौर पे गैर मुस्लिम सफारतकारों को अल्कोहल मुहैया करेगी। सोसाइटी के अंदर हम लोगों ने अरब वर्ल्ड को पूरी दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए एक एलिगेंट वे में स्विम वेयर तैयार किए हैं, जो कि मॉडल्स ने पहने हैं और पूरी दुनिया को कैटवॉक करके दिखाई है। ये चीजें हैरान कर देने वाली हैं, और ये न सिर्फ यहाँ के लोगों को हैरान कर रही है, बल्कि जो दूसरे कंट्रीज के लोग हैं उनकी के लिए भी बहुत हैरानगी का सबब है। यकीनन बहुत से लोगों के दिलों पर छुरियां भी चल रही होंगी, हार्ट अटैक भी आ रहा होगा, दिल में दर्द भी स्टार्ट हो गई होगी। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनली आपका इमेज खराब होता है। बिल्कुल करती हैं। इस उम्र में मेरा प्रोफेशन है ऐसा, मुझे करती हैं। क्या प्रोफेशन है? हो सकता है मुझे घंटे बाद आप भी कर लें। अल्लाह, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरी जान आपको पता ही नहीं है, आप कैमरे पे बात कर रही हैं, अब घंटे बाद आप कर सकती हैं मेरे से मैं बात। क्यों प्रपोज करूंगी आपको? आपको पता नहीं है ना मेरा। अब यकीनन बहुत से लोगों के दिलों पर छुरियां भी चल रही होंगी, हार्ट अटैक भी आ रहा होगा, दिल में दर्द भी स्टार्ट हो गई होगी। भाई अब पूरी दुनिया का मीडिया इस चीज को कवर कर रहा है कि सऊदी अरेबिया के अंदर पहला स्लिम वेयर शो हुआ है। जय हिंद दोस्तों, आलम इस्लाम सऊदी अरब ने अपने देश में स्विम सूट में महिलाओं का जो रैंप वॉक करवाया, मॉडल्स का रैंप वॉक करवाया, इससे पाकिस्तान में एक हलचल सी मच गई है कि भैया आलम इस्लाम इस तरह का काम क्यों कर रहा है। क्योंकि एक समय था जब सऊदी अरब में बुर्का पहनना जरूरी था, महिलाएं ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, महिलाओं के अधिकार उतने नहीं थे जितना आज हमें सऊदी अरब में देखने को मिल रहा है। तो सऊदी अरब पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, वेस्ट को और वर्ल्ड के टूरिज्म को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक नियोन शहर भी बना रहा है। तो इस दुनिया के ढांचे में ढलने की कोशिश अभी सऊदी अरब कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्यों इस बात को लेकर ऐतराज कर रहा है, आप इस वीडियो में देखेंगे। पाकिस्तानी रिएक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये है जी पूरा कयामत की निशानियां, जिसे एक एक आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। कयामत की निशानियों में एक निशानी ये भी मैंने पढ़ी थी एक हदीस में कि जब कयामत बिल्कुल करीब होगी तो सऊदी अरब के जो पहाड़ हैं वो सरसब्ज हो जाएंगे। और अभी आपने पिछले दिनों देखा कि ओहद के पहाड़ में से आबशारें निकली हुई थी और बाकायदा तौर पे वहां पर ग्रीन कलर की घास ने पूरे पूरे पहाड़ों को अपनी लपेट में लिया हुआ था और वहां पे पर्पल कलर के जो फूल हैं वो वहां पर उगे हुए थे। सऊदी अरब जो कि हरमैन शरीफैन है, बड़ा मुकद्दस है, मुकद्दस ज़मीन है वो, उसके लिए हमारे दिलों के अंदर जो मोहब्बत है वो नाकाबिले बयान है। हरमैन शरीफैन के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसने पाकिस्तान के तो मीडिया के अंदर इतनी जगह नहीं बनाई, या उसे जानबूझ के इतना ज़्यादा पब्लिश नहीं किया जा रहा, पब्लिकली लोगों के सामने नहीं रखा जा रहा, मगर आलमी दुनिया के अंदर सऊदी अरब की ये जो एक्टिविटी है इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, इसको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रखा जा रहा है और दुनिया ने इसको बड़ा मज़े से पॉलिटिसाइज भी किया और लाइमलाइट में भी रखा। पाकिस्तान के अंदर मीडिया इसको कवरेज देने से थोड़ा गुरेज है। सऊदी अरब के अंदर पहली मर्तबा सऊदी अरब की तारीख में ऐसा हुआ है कि वहां पर कैट वॉक कराई गई है। ये कैट वॉक जो है ये सऊदी दारुल हुकूमत, सऊदी का मगरबी साहिल है जहां पर जजीरा है उम्मतुश शेख, वहां पर एक लग्जरी होटल के अंदर ये कैटवॉक कराई गई है। कैटवॉक में अब कोई बुरी बात नहीं है, मगर ये कैटवॉक किस वजह से कराई गई है? सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत वहां अब खवातीन को हर वो काम करने की इजाजत होगी जिससे पहले मतलब कुछ साल पहले वहां पर खवातीन तो ये भी नहीं सोच सकती थी। जब मैं कुछ साल पहले सऊदी अरब गई थी तो वहां पर हम लोग जो है ओमान से बाय रोड गए थे और मैं खुद भी गाड़ी चला रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी आपने सऊदी अरब एंटर होकर गाड़ी नहीं चलानी क्योंकि आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और फिर मैंने रूल्स को फॉलो करते हुए सऊदी अरब में जो है ड्राइव नहीं की थी। अब जी कुछ अरसे से वहां पर खवातीन को सर और चेहरा ना ढांपने पर भी सजाएं दी जाती रही थीं और खवातीन को ड्राइविंग करने पर सजाएं दी जाती थीं। अब जी इस विजन के तहत हर चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में पहले स्विमिंग सूट फैशन शो का इनकाद जो है जुम्मे के दिन किया गया और इस्लामी दुनिया के
सबसे ताकतवर तरीन मुल्क सऊदी अरब में खवातीन मॉडल्स की नीम उरिया कैट वॉक की वीडियो से इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सऊदी अरब से खुद भी को सऊदी अरब यूथ तो विजन 2030 के बायस जो है वो सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी तवज्जो हासिल कर रहा है। पहली बार सऊदी अरब के अंदर मॉडल्स के जरिए ये वॉक कराई गई है। उससे पहले आपको याद है कि सऊदी दारुल हुकूमत में पहला शराब खाना भी खुला। उससे पहले भी आपको पता है कि नंगी औरतों के साथ सऊदी अरब के अंदर बाकायदा एक कॉन्सर्ट कराया गया। हालांकि अभी भी अगर आप सऊदी अरब का कल्चर देखें या जिनके प्यारे सऊदी अरब में हैं उनको अंदाजा होगा कि वहां पर अबाया लाज़िम मलज़ूम है खवातीन का, जो अपने आप को मुकम्मल कवर रखती हैं, और सख्ती का एलिमेंट भी एक है। मगर मगरबी तहजीब इतनी तेजी से सऊदी अरब के अंदर रच बस रही है कि ना तो हम अपनी औरतों को बिकनीज से दूर रख पा रहे हैं। बाकायदा तौर पे नंगी औरतों के साथ इस किस्म के स्विमिंग सूट्स की नुमाइश की जा रही है, शराब खाने खोले जा रहे हैं। मगर पाकिस्तान चूंकि हमारा एक बड़ा मुकद्दस और मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है हरमैन शरीफैन के साथ, और ये ज़मीन भी बड़ी मुकद्दस है। अपनी रिवायात में मुकम्मल तौर पर रद्दोबदल भी बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है और इसके बाद भी तनकीद की जद में आ चुका है। डिज़ाइनर ने ये कहा कि जी सऊदी अरब अब एक कदामत पसंद मुल्क है, इसलिए उन्होंने जिस तरह से उनको बताया गया कि आप लोगों ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो है जिस तरह के होते हैं वैसे डिज़ाइन करने हैं, तो मैंने वही सब कुछ किया। तो वो कहती हैं कि जी ये तारीखी बात है कि सऊदी अरब में इस तरह का फैशन शो हो रहा है। ये पहली मरतबा है कि ऐसा कोई शो मुनक्किद हो रहा है, इसलिए हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मराकश का तो खैर हाल ही बड़ा बुरा है। मराकश में तो वैसे ही लोग नंगे रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ की डिज़ाइनर इन्होंने जो है वो हायर की थी, और वो कहती हैं कि हमारे लिए फ़ख्र है कि सऊदी अरब में भी इस तरह की गंदगी और जो उरियाँ हैं हम फैलाने में कामयाब हो चुके हैं। ये तकलीफ भी इसीलिए है कि कभी हमने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान जो इतना एहतराम करता है और तमाम दुनिया में मुसलमानों के लिए हमारा ये बड़ी मुकद्दस सरजमीन है, जहाँ पर हर साल लोग अपनी जमा पूंजी के साथ कोशिश करते हैं कि हज का फरीज़ा सर अंजाम दें, जहाँ की ज़मीन से वापस आने वाले के हाथ चूमे जाते हैं, उसको गले लगाया जाता है, उससे मोहब्बत की जाती है, उस खुशबू को महसूस करने की कोशिश की जाती है जो सऊदी अरब से आने वाले शख्स से आप महसूस कर सकते हैं। पहला स्लिम वेयर फैशन शो वहां पर हुआ है। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त सऊदी अरेबिया के अंदर रेड सी फैशन वीक चल रहा है, और उसी का ये पार्ट था जो कि हुआ है फ्राइडे को। अब फ्राइडे को हुआ है तो बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स वहां पर मौजूद थे, और ये कहाँ हुआ है ये भी मैं आपको बता दूं, ये रेड सी रिजॉर्ट के अंदर हुआ है। रेड सी ग्लोबल वो एरिया है जो मोहम्मद बिन सलमान के दिल के बहुत करीब है, बड़ी मोहब्बत है उनको इस एरिया से। सऊदी अरेबिया की एक बहुत बड़ी डिजाइनर है जिनका नाम है यास्मीना कंजाल। यास्मीना कंजाल की पूरी कलेक्शन, समर कलेक्शन ऑफ स्विम वेयर्स, वो सारी यहाँ पर मॉडल्स ने पहनकर डिस्प्ले की और सबको दिखाया भी। फंडामेंटलिस्ट वहां पर राज करते थे, उनका रिजीम था, तो वहां पर औरतों की क्या सिचुएशन थी ये पूरी दुनिया नोट करती थी, रिपोर्ट भी छापती थी, और पूरी दुनिया इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देती थी। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि ये कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर हम लोगों ने अरब वर्ल्ड को पूरी दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए एक एलिगेंट वे में स्विम वेयर्स तैयार किए हैं जो कि मॉडल्स ने पहने हैं और पूरी दुनिया को कैटवॉक करके दिखाई है, और सऊदिया की फैशन इंडस्ट्री को प्रमोट भी किया है, ऐसा कहना था यास्मीना कंजाल का। फिर उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला कि सऊदिया के अंदर ये हिस्टोरिक फैशन शो हुआ है और मैं इसका पार्ट बनी हूं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है, बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ साथ अगर मैं मोहम्मद बिन सलमान की बात करूं, जिनकी वजह से ये स्विम वेयर पहली दफा शो हुआ है सऊदिया के अंदर, ये क्यों हुआ है? क्योंकि 2016 के अंदर वो कुछ सोशल रिफॉर्म्स लेकर आए थे कि सऊदिया को मॉडर्नाइज किया जाएगा। जो वहाबी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप वहां पर काम करते थे, उनकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर सऊदिया की एक अलग इमेज बना हुआ था, बड़ा सख्ती वाला इमेज बना हुआ था। कोई सऊदिया के अंदर आना पसंद नहीं करता था, इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करता था। तो 2016 के अंदर मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ये सोशल रिफॉर्म्स इसीलिए लाए गए थे ताकि सऊदिया की इमेज को पूरी दुनिया के अंदर बेहतर किया जाए, अच्छा किया जाए। फिर उसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो पुलिस मॉल्स के बाहर घूमती थी कि लोग नमाज पढ़े हैं या नहीं पढ़े, जब अजानों का वक्त हुआ है, औरतों ने दुपट्टा लिया हुआ सर पे या नहीं लिया हुआ, मोहम्मद बिन सलमान ने उन सबको भी लगाम डाली। उनको कहा कि नहीं, आप लोग किसी को इस तरह से जज करने वाले कोई नहीं होते। उनकी अच्छी से उन्होंने लगाम खींची और उनको मना किया। साथ ही साथ वहां पर हम सब जानते हैं बड़े फतवे भी लगे थे, बड़े ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे, छाती पीट रहे थे सब लोग कि वहां पर सिनेमास क्यों खुल गए हैं, वहां पर कॉन्सर्ट क्यों हो रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने वहां मूवी इंडस्ट्री
इंडस्ट्री को फरोग दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने वहां पर मिक्स जेंडर कॉन्सर्ट भी करवाए, फेस्टिवल्स भी करवाए और इसके लिए उन पर काफी ज्यादा फतवे भी लगते। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कहा तुम लोग अपने काम से काम रखो, मेरे बला से मैं किसी की नहीं सुनने वाला, और उन्होंने सऊदीया को मॉडर्नाइज किया भी, बहुत हद तक किया। फिर अब क्या होता है, इसी फैशन शो के अंदर, इसी स्विम वेयर फैशन शो के अंदर एक सीरियन डिजाइनर भी मौजूद होते हैं जो कि बड़ी तारीफ करते हैं कि सऊदीया बड़ी अच्छी प्लानिंग लेकर चल रहा है, तो टूरिज्म प्रमोट हो रही है। दूसरा, फैशन इंडस्ट्री में नाम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। फिर वहां पर फ्रेंच के डिजाइनर भी मौजूद थे, उनके साथ भी अच्छी बातचीत हुई। और इसी तरह से क्या होगा कि जो सऊदीया की फैशन इंडस्ट्री है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंट्रोड्यूस होगी। मैं आपको बताती हूँ अब फैशन इंडस्ट्री को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है। सऊदीया बहुत इंटेलिजेंट है। मोहम्मद बिन सलमान बड़ी जबरदस्त और इंटेलेक्चुअलिटी से सोच रहे हैं कि जितना वो जिस तरीके से सोच रहे हैं ऐसा कोई मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर इस वक्त नहीं सोच रहा है। और यकीनन मुझे लग रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर सऊदीया सबसे आगे निकलेगा जिस तरह की वो पॉलिसीज लेकर चल रहा है। ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये यहाँ हुआ था, ये यहाँ हुआ था, ये वहां हुआ था, और हुआ था। आप उसको या हम उसको छुपा तो सकने से रहे। तो ये वो सवालात आते हैं जिसकी वजह से हालात मुश्किल होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अपने घर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, हमें ट्रस्ट नहीं है, रहने वाले जो लोग होंगे, तो फिर जो इतने बड़े पैसा लेके आता है, अरबों डॉलर लेके आता है, तो वो तो मेरे ख्याल में 500 दफा वो सोचेगा। अच्छा, फिर दूसरी एग्जांपल हम हिंदुस्तान की ले लेते हैं। अगर यही बात अब हिंदुस्तान के हवाले से हो, तो अब उनके प्राइम मिनिस्टर का अभी जब एसेट डिक्लेरेशन हुआ तो भाई वो कहते हैं मेरे पास 3 करोड़ रुपए है, मेरे पास घर ही कोई नहीं। मतलब अपने मुल्क में वो घर नहीं रखते। हैरानगी होती है इंसान को, मुझे खुद हैरानगी हुई थी जब मैंने ये खबर पढ़ी थी। व्हाट द थिंग इज कि जब आपका इस तरह का होगा आदमी, वो प्राइम मिनिस्टर होगा या फिर उनके बाकी टीम के लोग होंगे, तो भाई वहां पे लोगों को ज्यादा होगा। अच्छा, फिर उनके जो यूएई में प्रॉपर्टीज हैं, टोटल 17 अरब की प्रॉपर्टीज हैं। मतलब इतने बड़ी इकोनॉमी में 17 अरब कोई, मतलब हमारे लिए बड़ी चीज है, पाकिस्तान के लिए काफी बड़ी चीज, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में छोटी एक जिसे कहते हैं ना डॉट के तौर पे हम ले सकते हैं उसको। उसकी वजह यह है कि आपकी अगर 4-5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो उसमें 17 अरब डॉलर इतनी बड़ी चीज नहीं है कि अगर उन लोगों ने, और मैं अक्सर कहता हूं कि हो सकता है वही उन्होंने ज्यादातर ऑफिस बनाए हो, या ऐसा हो कि उन्होंने आना जाना करने, उनके ऑफिस मौजूद है तो उन्होंने जाना है वहां पे, उन्होंने ये प्रॉपर्टी ली। वो कुछ भी नहीं है। वो पहले नंबर पे, हम मतलब इकोनॉमी में पता नहीं कौन से नंबर पर है हमें, लेकिन प्रॉपर्टीज के हवाले से हम दूसरे नंबर पर है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से हमेशा से औरतों को घर की चारदीवारी के अंदर बंद करके रखा है, उनके अधिकारों का हनन करने की कोशिश की है, अब वह आलम इस्लाम की तरफ देख रहा है तो उसको ये समझ आ रहा है कि भैया अगर आलम इस्लाम यह काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एडल्ट वेबसाइट सर्च करने में पाकिस्तान नंबर 1 कंट्री है, फिर भी यह महिलाओं के अधिकारों को लेकर इस तरह से बात करते हैं जैसे महिलाएं इनके घर की जूती हैं। महिलाओं को दबा कुचला रखने की इनकी पुरानी आदत है। खास तौर पे मुल्ला मौलवियों ने जिस तरह से आज की युवाओं के जहनों में जहर भरा हुआ है, उसी का नतीजा है कि महिलाएं आज पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। वहीं आलम इस्लाम सऊदी अरब ने स्विम सूट में महिलाओं का कैटवॉक करवा के ये दुनिया को दिखा दिया है कि अब सऊदी अरब के अंदर महिलाओं को सारे अधिकार मिलेंगे, हक हुकूक से उनको वाजिब किया जाएगा। और दुनिया से टूरिज्म का जो बोलबाला है वो अब सऊदी अरब अपनी तरफ खींचना चाहता है। टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए वह दुनिया के ढांचे में ढलने को तैयार है। दुनिया के हर कल्चर को आज सऊदी अरब अपना रहा है। अगर हम सनातन की बात करें तो स्कूल्स में योगा सिखाई जा रही है, सऊदी लैंग्वेज में, अरबी में उनको महाभारत, रामायण जैसे पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स का आगाज हो चुका है और जो विदेशी लोग आएंगे उनको मदिरा भी पेश की जाएगी। सऊदी का टारगेट है 2030 तक का बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन सऊदी अरब को बनाना, और सऊदी अरब इसके ऊपर काम कर रहा है। नियोन सिटी बन रही है। नियोन सिटी के अंदर आपको सारी वो वेस्ट की फैसिलिटीज मिलेंगी, दुनिया की वो सारी फैसिलिटीज जो कि एक टूरिस्ट कल्पना करता है।
और उसके बगल में ही एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जहां से टूरिस्ट इजीली वहां पे एंटर कर पाएंगे और अपने लेविश लाइफ जी पाएंगे। जैसा एक समय पर दुबई ने किया था, आज वही सऊदी अरब करने की कोशिश कर रहा है। दुबई 1990 के बाद से जिस तरह से ग्रो हुआ है, वही आज सऊदी अरब करने की कोशिश कर रहा है और अपने इस्लामिक राष्ट्र का सबसे बड़ा लीडर होने की वजह से भी आज के समय में कोई भी इस्लामिक मुल्क सऊदी अरब को ये नहीं कह सकता कि तुम ये क्यों कर रहे हो। लेकिन पाकिस्तानी कहां बाज आते हैं, पाकिस्तान के बड़े बूढ़े यंगस्टर्स ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने जो किया गलत किया है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है वगैरह वगैरह। लेकिन आलम इस्लाम सऊदी अरब को इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो करेगा जो उसके देश हित में होगा और उसी का आज एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है। दुनिया के वो देश खड़े रहते हैं जो अपने देश हित में काम करते हैं, जैसे कि भारत हमेशा अपने देश हित में काम करता आया है। आपके क्या विचार हैं इस पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में, आपको क्या समझ आया जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।